चलो परमेश्वर मेरे तेरा कह सकते हो बड़े ही थामस के साथ, बहुत ही ईमान के साथ, ताकत के साथ आप ये बात कह सकते हो कि जब परमेश्वर मेरे संग है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। कई दफा इंसान जब डर जाए ना तो उसको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो होती नहीं है। डर ऐसे अंधेरे से कई दफा लग जाता है और डर के भाग जाते हो रस्सी तो कहते ऐसे ही भाग के बाद में बड़े जाकर देखते कैसे छापते नहीं थी रस्सी सी। हाँ, और कई दफा रस्सी भी जल जाती है तो उसका सिर्फ वो रह जाती, राख सी रह जाती, लगती रस्सी है लेकिन होती राख है। और अगर आप ऐसे कर दो तो राख जाती है। डर लग रहा है किसी चीज से, कर दो मेरे यीशु के नाम से, चली गई आपकी तकलीफें, कुछ नहीं है, वो तो राख है, डरने की जरूरत अपना मुंह खोले इसकी हिंदुस्ताइश के लिए। दो तरह के बर्तन होते हैं, इज्जत का बर्तन और एक होता है इज्जत का। एक होता है जिसे टॉयलेट में यूज करते हैं आप, और एक होता है जिसके लिए मेहमान में आप कोई घर में आ जाए तो जग में पानी लेकर जाते हैं, ऐसा होता है ना। बर्तन इज्जत का बर्तन होता है। इस तरह मुबारक वो मुंह और जुबान होती है जो उसकी आराधना करती है, जो उसकी हिंदुस्ताइश करती है। जब मौका मिले तो आप पहले होने चाहिए। सिस्टर जसविंदर, नेक्स्ट टाइम आप पहले होने चाहिए, आप पहले होने चाहिए। आप पहले सोचिए कि मुझे सिस्टर जसविंदर से पहले प्रार्थना करनी है ऐसी, और सिस्टर बोले कि मुझे प्रार्थना करनी, तो जो नंबर पहले ले जाए, इनाम तो एक ही लेके जाता है ना। तो कोशिश कीजिएगा जब मौका मिले प्रार्थना का पहला नंबर आपका हो खुदा के घर में। ऐसा मेरा हृदय कहता है कि सब प्रे वॉरियर हो आप यीशु के नाम से, दुआ करने वाले हो। यस, और ये घर इबादत का घर कहलाए पूरी दुनिया। यस लॉर्ड, आप वो लोग हैं जो वचन की इज्जत करने वाले हैं, खुदा के कलाम की इज्जत करने वाले लोग हैं आप। तो आप लोगों में हिम्मत, ताकत होनी चाहिए और हर टाइम तैयार होना चाहिए आपको दुआ के लिए। अपने हाथ को खोलिए, जस अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। कदूस बरकत सच्ची खुदावंद, तेरे लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रस्तिश की और बखूर की मानिंद आसमान पर पहुंची, और अब वक्त है कि आसमान से आप इनके लिए बरकत भेजेंगे। यस लॉर्ड, जो इनकी दिल की मुरादें हैं आप वो पूरी कर देंगे। आज कुछ अद्भुत और जलाली काम उनके कलाम के वसीला से आज बंधन टूटेंगे और खुदावंद रिहाई आएगी, कामयाबी आएगी, तरक्की आएगी इनके जीवन में। आज का वचन बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बाइस होगा। यस, आसमानी पिता अपने आप को आपके सुपुर्द कर देता हूँ। आसमानी पिता आपके लहू में छिपाता हूँ अपने आप को पीछे करता हूँ। आप सामने आ जाइए, मैं आपके लहू में छुपता हूँ आसमानी पिता। और कुछ ऐसा हो जाए कि ये बदन हो, मतलब हमारे इस्तेमाल हो, लेकिन वचन आपका हो जो इनके जीवन को बदली कर दे आसमानी पिता। कुछ ऐसा कीजिएगा, और जितनी देर खुदा का कलाम हो इनकी सोचों पर खास करके आपका पहरा हो, और आज के बीज को कोई चुरा के लेके जाने वाला ना हो, बल्कि ये 60-70 नहीं 100 गुना फल लेकर आएंगे। और ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए, वचन को इज्जत देने के लिए अपने सर पर, अपने हृदय पर लगाइए। ये आपके जीवन में समा जाए आज का वचन। हालेलुया। मेरे साथ रोमियो की किताब निकालिएगा, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत,
उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत। सिस्टर जसविंदर ने पिछले हफ्ते एक गीत गाया था, याद है वो कौन सा था सिस्टर जी? जो परमेश्वर मेरे बल तो मेरा देखिए इधर याद है, कलीसिया को याद है, आप सिस्टर जी बोलिए। जदों परमेश्वर मेरे वाल से मेरा विरोधी कौन होगा? अपने पड़ोसी से जरा ये बात पूछिए, जरा पूछिए। परमेश्वर मेरे बाल, हाँ बोलिए, अपने पड़ोसी को जरा देखकर बोलिए, जब परमेश्वर मेरे वाल कौन साडे विरोधी? ते कौन था विरोधी? विरोधी कौन? पूछिए कौन? कौन? वो पूछिए कोई नहीं। कौन? जब वो साडे वाल, जब परमेश्वर ही हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन? कौन है? जी पढ़िए साइंस। यस हालेलुया। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हाँ जी, इस आयत में है, अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमारा मुखालिफ है? मुखालिफ है। अक्सर हम बात करते हैं ना, एक साडा बड़ा दुश्मन, एक साडा बड़ा बैरी बनया, ये हर गल से सानू तंग करता है। ऐसे होता है, जहां कहीं भी जाए तो साडे बड़े बैरी ने, बड़े दुश्मन हैं, ऐसे कहा जाता है ना, कहते हैं दुनिया में ये बड़े साडे बैरी ने, हर काम दे विच रुकावटां पा रहे ने, मुश्किलातां पैदा कर रहे ने साडे बैरी। यहाँ बाइबल कहती है कि हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ कौन है? कौन है कि साडा मुखालिफ? कोई नहीं। अब देखते हैं कि एक मुखालिफ है, देखते हैं जी। पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8 से 11 आयत, खुदावंद की हजूरी में तशरीफ रखिएगा। यस लॉर्ड, तगड़े हो जो अपने पड़ोसी ने जो आज वचन मेरे लिए प्रभु ने भेजा है। यस लॉर्ड, हालेलुया जी। तेजी कीजिएगा। पहला पत्रस 5 बाब 8 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। तुम होशियार और बेदार रहो। जी सुनिए जी, किससे कहा गया है? पड़ोसी को क्या तो तुमने होशियार नहीं भाई? हाँ जी, कांची तरह आसपास में के होशियार रहने की जरूरत है। उधर कहा, ये बड़ी खास बात है कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है। जब ये बात आ जाए ना कि पाजी जरा ख्याल ना, तो कुछ बात है। ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम जरा ख्याल से रहिएगा, कुछ खतरे की बात भी हो सकती है जब ये जुमला इस्तेमाल होता है, ऐसे नहीं इस्तेमाल होता है जी। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस। जी अब क्या बात हुई? सॉरी, इस आयत को रोका है मैंने। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस। वहां रोमियो के नाम की बात कहा जाता है कि तुम्हारा विरोधी कौन? कोई तो है, कोई तो है। देखिए तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, उसमें और बात है कि मतलब जब परमेश्वर आपके साथ है तो फिर चाहे कोई भी हो हमारा विरोधी नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु खुद मुकाबला कर लेगा। लेकिन यहाँ एक बात खास बताई है कि देखो तुम होशियार रहना, जरा समझदारी से चलना, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो कौन है जी? तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह की तरह ढूंढता फिरता है कि किस तरह किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ने का मतलब है कि 2 टुकड़े कर दे और कई टुकड़े कर दे और फिर उसके बाद उसे मजे से खा भी जाए जी। ये जो वैली है ना जी, इसमें बड़ी ध्यान देने की जरूरत है जी। पैंची ये परिवार में बर्बाद कर देता है, फैमिलियों में इंटर होकर बर्बाद कर सकता है। वैली है ना जी, आसरा नहीं करेगा, किसी भी बात से तरस नहीं खाएगा। ये वैली जो है इब्लीस, ये बहुत खतरनाक है जी। फैमिलियों को तबाह कर देता है, कलीसियाओं को तबाह कर देता है, मुल्कों को तबाह कर सकता है, आपके जीवन में बीमारी लेकर आ सकता है। ये वेरी खतरनाक टाइप का है।
और कहता है थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है। थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है। इसलिए बोला है कि जागते रहो और दुआ ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जानने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है कि ये गरजते हुए शेर बब्बर की तरह है। शेर बब्बर नहीं है, ये भी बात होगी। शेर बब्बर नहीं है। इसने खाल पहनी हुई है शेर की, लेकिन है नहीं है। नहीं, इसने नकल की हुई है। यानी झूठी बातों से आपको गुमराह करेगा। कर सकता है। ऐसी ऐसी बातें मन में डाल सकता है, ऐसे ऐसे ख्याल डाल सकता है कि आपको गुमराह करके लड़ाइयां डाल दे, झगड़े डाल दे, मुख्तलिफ तकलीफें जीवन में ले आए। इसलिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। इस आयत को पूरा कीजिए। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जान कर कि उसका आप मुकाबला देखिए जी क्या है, ईमान में मजबूत होकर मजबूत होने की जरूरत। ईमान तो है, ईमान तो है, आप भी यकीन रखते हैं, आप भी यकीन रखते हैं, लेकिन अपने ईमान पर मजबूत हैं या नहीं। कहीं कहीं ईमानदार भी डोल जाते हैं। डूब जाते हैं। जब तूफान आता है तो कश्ती में शागिर्द भी डोल गए। हो गया था। ईमानदार थे, सारे मौत से अपनी आंखों से देखे, देख रहा हूं यीशु मसीह के शागिर्द थे। लेकिन जब हवाएं तेज चली, जब तूफान उठा तो ईमानदार भी थोड़े से डोल गए। तो इसका मतलब है अपने पड़ोसी लोग को तगड़ा हो जाए, यीशु के नाम में ईमान में मजबूत हो जा। शस युद्ध लड़ने में यीशु के नाम में जी। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जान कर कि उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। देखिए जी, हर एक आदमी दुनिया में दुख तो उठा रहा है। अगर कोई बोले कि मुझे दुख नहीं है, दुख तो है, कोई ना कोई तकलीफ तो है जीवन में। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं तो दिल दुख जाता है। अकेले मुकाबले करते करते भी इंसान थक जाता है। जीवन में ऐसे ही होता है कि इंसान अकेला ही अपनी लड़ाइयां लड़ता होता है तो एक दिन थक जाता है, परेशान हो जाता है। गुर्बत से, बीमारियों से, कर्जों से कहीं ना कहीं इंसान थक जाता है। दुख और तकलीफ में तो पूरी दुनिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर कोई है तकलीफ में जी। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने देखिए जी, खुदावंद जो हर तरह के फजल का चश्मा है। क्या है जी? चश्मा। चश्मे वाले पानी कुछ लोग कहते नहीं जी, चश्मे तो जारी रहते हैं। तो हर तरह के फजल का खुदावंद साडा यीशु हर तरह के फजल का चश्मा है। यस, वो चश्मा है। और आपके जीवन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, किसी तरह के बैरी हो, दुश्मन हो, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वो हर तरह का फजल आप पर करता है और आपको बचा लेता है। वो हर तरह की मुसीबत से आपको बचाने का उसके पास हथियार है जी। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा जी। देखिए जी, सोचिए जी, थोड़ी देर का दुख तो है, तकलीफ तो है जीवन में। कभी होती है ना जीवन में, थोड़ी तकलीफ आ जाती है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, छोटी छोटी मुश्किलातें आ जाती हैं, थोड़ी तकलीफें जीवन में आ जाती हैं थोड़े टाइम के लिए। तो है ये मुश्किल, कह रहे हैं थोड़े टाइम की तो मुश्किल है। कितना सा टाइम तकलीफ का है? थोड़ा सा है। वो जब चेंज होगा, जब वो वक्त बदली हो जाएगा तो फिर क्या होगा जी? क्या करेगा आपको जी? पहले क्या करेगा? तुम्हें कामिल और पहले कामिल कौन होता है? आजी कामल केड़ा
लेकिन कह रहे आपको भी कामिल करेगा, आपको भी कामिल करेगा, आपको परफेक्ट कर देगा, हर मुसीबत से आप मुकाबला करने के काबिल कर देगा। इसका मतलब है कि अगर किसी किस्म की भी मुसीबत आए तो हम उसका कर सकते हैं जी। यीशु जैसी सब कुछ कर सकते हैं हम, मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। मुसीबत है थोड़ी टाइम की, थोड़ी टाइम की। मुझे वो बेटे खुर्रम की बात याद आ गई, उसके कुछ प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट्स में उस बच्चे के, वो इस वजह से कुछ दिन चर्च में भी नहीं आया। ऐसे बात है ना खुर्रम, दुख की तकलीफ की वजह से थोड़ा सा दिल दुखा, मैंने उसे क्या, और मेरा दिल भी दुखा, मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल, क्योंकि ये बच्चा चर्च का खाना बनाता है तो थोड़ी देर तकलीफ हुई मुझे, ऐसे हुआ। कल दोपहर के टाइम अचानक खबर आई कि उसे आबू फांसी मिल गई, ओके की रिपोर्ट उसे मिल गई उसके डॉक्यूमेंट्स में। हालेलुया। थोड़ी की मुसीबत तो आई लेकिन खुदावंद ने उसे कायम कर दिया। मैंने उसके चेहरे को देखा, उसके मैंने देखा कितना परेशान है ये बच्चा। मैंने कहा खुदावंद, मैंने रातों को भी उठ के उसके लिए दुआ की और करता रहा। मैंने कहा खुदावंद इसको शर्मिंदा ना होने देना, क्योंकि तेरी खिदमत करता है, तेरे घर में खिदमत करता है, तो इसका ईमान और ज्यादा बढ़ जाए और आपकी शान बढ़ जाए, क्योंकि आप शान वाले हैं, जलाली हैं, कुदरत वाले हैं, और आपके लिए तो कुछ भी नहीं है उस बच्चे के मसले को हल करने के लिए। जरा सी बात है तो सारे मसले हल हो जाएंगे। खुदावंद भला और मेहरबान है और वो अपने लोगों के साथ भलाई ही करता रहता है, कामिल करता है आपको, और फिर क्या करता है जी, कायम करता है। कायम वो चीजें होती हैं जो हिलती नहीं, बड़ी मजबूत। बच्चे ने एक दफा आज में बताया था कि वो छोटे बच्चा पढ़ रहा था कि एक अकलमंद ने अपना घर चट्टान पे बनाया बच्चा, ये आज सुना रहा था। तो आंधी आई, तूफान आया, बेटा बता क्या हुआ था? आंधी आई, तूफान आई, तो फिर क्या हुआ? इधर जल्दी से आजा, सामने आ जाता। आंधी आई, तूफान हुआ तो क्या हुआ? आंधी आई तो तूफान आया जी, चट्टान पर होता है वो कायम रहता है। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख तकलीफ आएंगी, लेकिन जिसका घर, जिसकी उम्मीद खुदा पे है वो कायम रहेगा। मेरे यीशु के नाम से हालात कैसे भी चलते हैं वो कायम रहेगा मेरे यीशु के नाम से, क्योंकि उसका घर खुदा की चट्टान पर बना हुआ है। और तीसरी बात, और मजबूत करेगा, और मजबूत करेगा। एक तो पहले ही मजबूत है, कायम है, फिर और भी उसको मजबूत करेगा। आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, तो एक तो चट्टान को देख के वैसे करे, और फिर एक्स्ट्रा मजबूत कर दिया जाएगा। यदि आपका ईमान इतनी ऊपर की सतह पर आ जाएगा कि यकीन करो ये छोटी छोटी मुसीबतें जीवन की आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये दुख जीवन के आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो पहले आप मजबूत हैं और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दी गई है आपको, एक एक्स्ट्रा। ये पाक रूह मददगार आपके साथ साथ रहेगा। और एक आबाद उसी की सल्तनत रहे, आबाद उसी की सल्तनत रहे। ये बादशाही हमारे खुदावंद ही की है, उसके अलावा किसी और की नहीं है जी। अब फिर चलते हैं उसी आयत में, 8 बाब की 32 आयत में। हमने पढ़ा था कल, पर सामने बातों की बाबत क्या कहा? रोमियो 8 बाब की, इसी में रहिएगा जरा रोमियो में। चलिए कैसे नहीं, रोमियो 8:32
पहले 31 पढ़ी थी, अब 32। जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया। समझिए इसको, गौर कीजिए कलीसिया, गौर कीजिए इस साबित पर। जी फिर से, जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर, यानी आपकी खातिर, मेरी खातिर, पूरी दुनिया के लिए क्या कर दिया जी? हवाले कर दिया, हवाले कर दिया, दे दिया। जिसने अपने अकलौते बेटे को आपके लिए दे दिया और उसमें थोड़ी सी भी बात नहीं सोची, दरेग क्या नहीं, आपके गुनाहों के लिए सूली आपने चढ़ना है और सूली यीशु चढ़ गया। हाँ, जरा सा भी दरेग नहीं किया, वो अब आपके लिए और क्या कर सकता है ये देखते हैं। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। किस तरह ना बख्शेगा, हो नहीं सकता। बोलो जी, हो ही नहीं सकता कि साथ कोई चीज हमको सब चीजें मिले ही मिलेगी। रोमियो 28 बाब, हमने 8 बाब के 28 पढ़ दीजिए। और हमको मालूम है कि सब बोले जी, हमको मालूम है। ऐसी कहो कि मैनू भी मालूम है, मैनू पता है। हाँ पता है ना जी, तुम पता है? हंस के जरा की पता था मुझे भाई, पता लग जाएगा की पता है जी। जी देखते हैं क्या बात है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यस, किसके लिए भलाई पैदा करती हैं जी? खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीजें भलाई पैदा कर सकती हैं। ओह यस, हो सकता है ऐसा। आप कोई गवाही दे देते हैं कि ऐसा होता है। आपको पता, पिछले दिनों काफी आंधी चल रही थी, हवाएं तेज चल रही थी। फ्रांसिस बेटे ने अपना बाइक खड़ा किया हुआ था, मोटर बाइक, एक साइड पे रोड के, और हवा इतनी तेज चली कि वो डस्ट बॉक्स जो होता है, डस्टबिन जो होता है, वो हवा से आया और उसकी बाइक के साथ टकरा गया और उसकी बाइक गिर गई तो उसको चोट लगी, मतलब नुकसान हुआ। छोड़ो, अब खुदावंद ने क्या ऐसा बंदोबस्त किया कि उसने सुबह जाकर दिनों में केस किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, हवा चली है और मेरे बाइक को टक्कर लग गई, आंधी आई, तूफान आया, मेरी मोटर बाइक इधर खड़ी थी, ड्रम इस साइड पे था, हवा उसे खींच कर लेकर आई और उसे चोट लगे, एक्सीडेंट हो गया, उसका खराब हो गया। तो खुदावंद ने उसका केस पास किया और उसको बहुत अच्छे पैसे मिल गए इस बात के लिए। हालेलुया। देखते हैं कि खुदावंद आंधी और तूफान को भी आपके हक में कर देता है, कर देगा और कर दिया। ये नहीं ओके की रिपोर्ट आ गई उसके लिए, और खुदावंद ने बहुत जल्दी कर दिया। रात के टाइम आंधी चली, तूफान आया, चोट लगी और उसको बहुत अच्छे उसके पैसे मिल गए। थोड़े नहीं, ज्यादा मिले। ये नहीं कि कम, यानी जो भी चीज होगी, यानी तूफान चला, आंधी आई, लेकिन सब कुछ आपके हक में हो गया। हम जानते हैं, बोलो मैं जानता, अगर मुझे कोई तकलीफ भी आएगी तो मेरे फायदा ही कर जाएगी। अगर दुख भी आएगा तो मेरा भला ही खुदावंद कर जाएगा। मैंने कहा कि खुदावंद जीवन में भला ही भला करेगा। और मैं कहूँ तो नेक्स्ट नंबर आपका है मेरे यीशु के नाम से। ये भलाई आप अपनी आंखों से देखेंगे यीशु के नाम से। ये सिर्फ कलीसिया के एक बंदे के लिए नहीं है, नेक्स्ट नंबर आपका आ रहा है मेरे प्रभु के नाम में। यस, वो आप होंगे खुदावंद के नाम में। यस लॉर्ड। और जो खुदावंद जिसके साथ होता है उसकी भलाई ही भलाई होती है, उसे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद नबी बहुत अच्छी तरीके से
बहुत खास चीज और मुझे कमेंट कीजिए। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए। देखिए ये बड़ी प्यारी बात आ गई है, जो खुदावंद के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। अब ये नहीं कि सारे कचरे के ड्रम के साथ टक्कर लाए था पैसे लग जाए, कैसे नहीं। जो खुदावंद के इरादे के मुताबिक जो लोग बुलाए गए हैं उनके लिए सब चीजें भलाई पैदा करती हैं। अब एक को देख के दूसरा न जाएगा टक्कर लगवा ले, आदमी देख के अपने आप को जख्मी करवा ले, ऐसा नहीं है। ये भलाई उन्हीं के लिए है जो उसके इरादे के मुताबिक बुलाए हुए, जो चुने हुए हैं, जिन्हें उसने बुलाया है पाक मर्जी के मुताबिक। जिन्हें बुलाता है ना उन्हें संभाल के रखता है, उन्हें तो अपने हाथों पर उठाए रखता है। ग्रीक में बोलते हैं ओपा ओपा, ऐसे बोलते हैं ना, कहते हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से उसे उठा के रखा। जिसे वो बुलाता है उसका ख्याल भी रखता है, और जो भी कुछ होगा बाहर वो आपके हक में जाएगा। नहीं अगर आएंगे भी तो आपका फायदा ही करके जाएंगे। जी अब मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 118 और उसकी 6 आयत। जब आप वर्सेस देख लेते हैं यहां पर पहले से निकाल के रखा करें। यस लॉर्ड। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरेगा, इंसान मेरा क्या कर सकता है। यस लॉर्ड। अब देखिए जी, ये दाऊद नबी कह रहा है, कह रहा है कि खुदावंद मेरी तरफ है, मेरी तरफ है, मैं डरने का नहीं। अब कौन बोलता है कि खुदावंद मेरी तरफ है? कोई तगड़े हो तो जितना पता है खुदावंद खाली नारायण थे, हाथ रख के सीने पे, खुदावंद मेरे साथ है, मैं डरने का नहीं हूं, मैं डरने का नहीं हूं। क्यों? कि खुदावंद मेरे साथ है। एक बात है कि खुदावंद मेरे साथ है, मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि खुदावंद मेरे हक में है, मैं डरने का नहीं। दाऊद नबी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, इसीलिए वो जीवन की जितनी लड़ाइयां थी सब जीत के आता था मेरे यीशु के नाम से। मुझे समझ में आ गया, वो जान गया इस बात को, और जो जान जाता है वो पहचान जाता है, उसकी जिंदगी में सारी चीजें भलाई ही भलाई पैदा करती हैं। उसे जीवन में किसी कदम पे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। और यिर्मयाह नबी भी बहुत अच्छी बात कहता है, जरा वो भी देखते हैं। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 19 आयत। यस शाबाश, जल्दी से हिंदी में पढ़ दीजिए, उर्दू में पढ़ दीजिए, पंजाबी में पढ़ दीजिए जी। वो तेरे नाल लड़नगे पर तेनू सुनो जी, वो तेरे नाल लड़नगे, लड़ेंगे जरूर लिखा है, वो तेरे साथ लड़ेंगे। ये नहीं बोला कि नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे लड़ेंगे, लड़ाई कर सकते हैं तेरे साथ, लेकिन क्या है पर तेनू जीत ना सकणगे। ओ तुझ पर गालिब ना आएंगे, यानी लड़ेंगे जरूर, छड़ेंगे जरूर, लेकिन तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। इसका कोई ना कोई तो स्वभाव है, ये तो स्वभाव है। क्या बात है ऐसी कि लड़ाई भी करेंगे और तुझ पे गालिब नहीं आएगी, यानी जीत तो तेरी ही खुदावंद करेगा, क्योंकि जैसे दाऊद समझ गया कि वो मेरे साथ है, ऐसे यिर्मयाह भी ये बात बड़े प्यार से समझ गया। अच्छी, मैं तेनू छुड़ाउण लई तेरे संग जो हां, यहोवा दा वाक है। ये कहता है खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ, तुझे छुड़ाने को मैं तेरे साथ हूँ। दुश्मन आ सकते हैं, जंग हो सकती है, मुश्किलातें जीवन में आ सकती हैं, लेकिन छुड़ाने वाला जिंदा है और वही हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। जो जिंदा है वही छुड़ा सकता है और वही निजात दे सकता है, और ये हम जानते, सब जानते हैं इस बात को। यस गॉड, हालेलुया, शुक्र खुदावंद का। अब खास जो देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत।
अब ये कलीसिया के लिए हे Yes. बच्चों, ए बच्चों, तुम खुदा से हो तुम- और उन पर गालिब आ गए हो। ए बच्चों तुम किससे हो? खुदा से हो। ए बच्चों तुम किससे हो? खुदा से हो। ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो। उन पर गालिब आ गए हो। किस लिए आ गए हो? जी, हे बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। चलिए अब देखिए, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। इंद्रजीत ब्रदर, गौर कीजिएगा इस आयत पर। तुम उन पर गालिब आ गए हो क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वो किससे बड़ा है? जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर है, वो वो उससे किससे बड़ा है जो दुनिया में है। जो दुनिया में, दुनिया की जितनी मुसीबतें हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप में जो है वो सबसे बड़ा है। समझ पाए जी ब्रदर इस बात को कि जो तुम में है, जो तुम में रहता है, जो तुम्हारे साथ चलता है, जो तुम्हारे संग रहता है, जो तुम्हारे साथ साथ चलता है, वो सबसे, वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरू है, वही अंत है। उससे बड़ा जीवन में कोई, वो हुक्म देता है तो तूफान थम जाते हैं, वो हाथ खड़ा करता है तो आंधियां अपना रुख चेंज कर लेती हैं, वो पानियों को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, वो आवाज देता है तो मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं, वो कोड़ियों को छू लेता है तो कोड़ी शिफा पाते हैं, वो अंधों की आंखों पे हाथ रखता है तो वो देखने लग जाते हैं। उससे बड़ा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और देखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं मौत पर मैंने फतह पाई है, वो आपके अंदर है। जब ये बात आपको समझ में आ जाए जीवन में कि वो मेरे अंदर है, तो आपके अंदर कभी कैंसर नहीं आ सकता, कभी दिल की बीमारी नहीं आ सकती, कभी फेफड़ों की बीमारी नहीं आ सकती, कभी कोई दुख नहीं आ सकता, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो आपके अंदर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें हकीकी इत्मीनान और शांति दिए जाता हूं, और वो आपके अंदर रहता है। शांति आपके अंदर रहती है, शांति का राजकुमार आपके अंदर रहता है। दुख आए जीवन में, तकलीफ आए जीवन में, परेशानी आए, कर्जा हो, केस हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अंदर है, जो आपके साथ है, वो सबसे कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे खुदावंद के काम में रुकावट डाल सके। वो तो दुनिया की रुकावटों को दूर कर देता है। वो तो वहां रास्ता बनाता है जहां रास्ता नहीं होता। वो तो उन दरवाजों को खोल देता है जो कभी खुलते नहीं। जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, वही तो हमारा खुदावंद है, वही तो हमारा खुदावंद है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। और तुम तो हर एक चीज पर गालिब आ सकते हो, दुष्टात्माओं पर, जादू ताबीज पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है और वो आपके संग है और हमेशा आपके साथ रहता है। और आपके जीवन में कभी किसी चीज, कोई आपको मुकाबला कर नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, कभी कोई चीज, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ आपका सामना नहीं कर सकती। ये साया 54 और उसकी 17 आयत मेरे साथ निकालिएगा। यस लॉर्ड। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम आएगा। इसमें एक बात है, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी किस्म का वाइपन क्यों ना हो, किसी किस्म का बम ना हो, कोई भी चीज कोई ना बनाई जो आपके खिलाफ है, वो काम में नहीं होगा। आएगी नहीं। बना सकते हैं, कुछ हो सकता है तैयार हो सके, लेकिन आपके खिलाफ अगर वो चलाने की कोशिश करेंगे तो वो काम में नहीं आएगा। नहीं
आएगा। आएगा। किसने कहा ये? खुदा यस लॉर्ड। घबराते क्यों हो? बोलो मेरे प्रभु ने कहा, मेरे बाप ने कहा है मुझे। पापा जी ने ऑर्डर देता है आसमान तो मेरे लिए, ये मेरे लिए उत्तम दी ऑर्डर आया है। वो फरिश्ते मेरे नाल नाल खड़े रहेंगे। जब वो वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है। तो अगर उसने वादा किया तो वो पूरा करेगा कि अगर कोई हथियार आपके खिलाफ काम में नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। जी, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। यस लॉर्ड। खुदावंद अगर कोई झूठियां गवाहियां करेगा, झूठियां गवाहियां देगा तो खुदा को मुझे बहुत ठहरा देगा। या देखो, अगर बोला अदालत होती होगी, कोई आपके झूठा इल्जाम लगा रहा होगा तो खुदा उसे मुजरिम ठहरा देगा। बजाय कि वो आपको मुजरिम ठहराए, मेरा खुदा उसे मुजरिम ठहरा देगा। इसकी खास बात है। जी, खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है। और यस लॉर्ड, इस बात को समझिए। देखिए, ये मेरे बंदों की मिरास को समझिए क्या? यानी ये दादा की थी, बाप की थी, बेटे की है, उसके बाद उसके बेटे थे। यानी नस्ल दर नस्ल जो बात चलती है, ये वो बात है जो आपकी पुश्तों से आपका पीछा करती आएगी और आने वाली आपकी नस्लों के लिए है कि कोई भी किसी किस्म का हथियार इनके खिलाफ नहीं आएगा। अगर तूफान आएगा, आंधी आएगी, ये स्कूटर को नुकसान भी होगा तो उसके भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके लिए भला ही भला होगा यीशु के नाम में। जी, कंप्लीट कर दिया। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। यानी आप तो खुद रास्तबाज नहीं कर सकते। मुझसे यानी खुदावंद से, खुदावंद हमें संभाल सकता है, सीधी राहों पर लेकर आ सकता है, हमें गुनाह से छुटकारा दे सकता है, और हम उसके बंदे हैं तो वो हमारी हिफाजत करेगा, क्योंकि उसने अपने मुंह से ये फरमाया है। और जो वो कह देता है वो चाहता है। यशायाह में रहिएगा 50 बाब उसकी 7 और 8 आयत देखेंगे। हालेलुया। ऐसी ताकत शनासाओ मेरी सुनो। 50 बाब की 7 और 8 आयत। पर खुदावंद मेरी हिमायत करेगा। जी, पर खुदावंद मेरी हिमायत करेगा। जी, बोलो जी जोर से, खुदावंद मेरी कदमों पे खड़े हो जाए। हिमायत होगी और आप बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए प्रभु के नाम में। ये बड़ी खास वचन है और इसे रिसीव कीजिएगा, अपने अंदर लीजिएगा वचन को, ताकि आपके जीवन में हमेशा ये काम करे। वो क्या है जी? पर खुदा मेरी हिमायत करेगा। और इकरार कीजिएगा। देखिए, ईमान लाने के लिए इकरार मुझसे करना जरूरी होगा। अगर हमारे चाहिए तो बोलना भी चाहिए आपको। खुदावंद मेरी सहायता करेगा, वो तो करेगा। हाँ, कितने लोगों को ये ईमान है कि पकी मेरी हिमायत करेगा मेरा खुदावंद। यस लॉर्ड। इसमें शक कोई ना बना खाए, क्योंकि प्यार की और मोहब्बत की और बड़ी एतबार की बात है। जी, पर खुदा मेरी हिमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे, वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। यस, क्योंकि खुदावंद मेरी हिमायत करेगा। यानी देखिए कि वो आपके लिए चल करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हिमायत होती है ना, तो पता कौन होता है? जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जो वकील आपके साथ खड़ा होता है वो आपकी हिमायत करता है, आपके हक में बातें वो करता है। इसका मतलब है कि जीवन की जंगों में आपको आगे नहीं होना पड़ेगा, खुदावंद आपके साथ खड़ा होकर बातें करेगा। यस लॉर्ड। जी जी जी। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खार की माने बनाया और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे यकीन है
कि मैं शर्मसार ना नहीं होगा। होगा। ना होऊंगा। मेरा मुंह चमक रहा है, खूबसूरत है। ऐसा पंजाबी में क्या है जिसको लज्जावान ना रखना। जी लज्जावान। हाँ, लज्जावान नहीं होगा। हाँ, ऐसा मतलब उसको खूबसूरत कर दिया है, चमकदार कर दिया है और मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। ये खुदा कह रहा है अपने बंदों के लिए। जी मुझे रास पास ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आज अब पूछ रहा है कि कौन मुझसे झगड़ा करेगा? कौन सा मुखालफ कुछ पड़ोसी में झगड़ा करेगा? कौन सा झगड़ा? कुछ कौन सा झगड़ा? वो कहेगा मैं कर ही नहीं सकता, बाजी तेरे नाम करता तो यीशु बनने वाला है, मैं तेरे नाम झगड़ा नहीं कर सकता। नहीं करता। अगर तेरी नाम जो खलोता है वो सब तो बजाय मैं तेरे नाल लड़ नहीं सकता। मैं तुझसे झगड़ नहीं सकता। मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता क्योंकि तेरे बाल जो होगा खुदा होंगे। जी मुझे रास पास ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? पास ठहराने वाला नजदीक है, नजदीक है। नजदीक है। किसके नजदीक? हमारे हमारे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। जी यस। कौन मुझसे झगड़ा करेगा? कौन मुझसे झगड़ा करेगा? अच्छा, कई दफा ऐसा होता है जब बच्चे लड़ते हैं स्कूल में, अगर किसी की मम्मी आ जाए या किसी का पापा उस बच्चे के पास आ जाए तो दूसरे दूर हो जाते हैं ना, कहते इसकी माँ आ गई है। हाँ, दूसरे बच्चे भाग जाते हैं, कहते इसकी मम्मी इसका पापा इसके साथ है, अब हम इसे झगड़ा नहीं कर सकते। तो सोचिए जब प्रभु आपके साथ होगा, आसमानी पिता आपके साथ होगा, जब वो आपके संग रहेगा तो आप तो और भी दिलेर हो जाएंगे। जब बच्चों के पास कोई मम्मी पापा आता तो वो बड़े अकड़ करके स्कूल में चलते, मम्मा आ गया पापा आ गया। उन्हें होता है कि मुझे ताकत मिल गई है, मुझे हौसला मिल गई है, हौसला मिल गया है। तो सोचिए जब खुदावन आपके साथ है तो आपको कितनी दिलेरी, कितनी दिलेरी। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हर तुम्हारी तो भी ऐसी मुकाबला, दुशात्माओं के नाल भी मुकाबला, कर्जे से भी मुकाबला, कर सकते। केसों से भी मुकाबला, गुर्बत से भी मुकाबला, क्योंकि वो हमारे साथ है। और जिससे ये बात का यकीन और ईमान होगा वो रात के अंधेरे में भी चलेगा, वो मौत के साए की वादी में से मेरा पुत्र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तुम मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे। मुझे क्या डरने की जरूरत है? मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? जी आओ हम आमने सामने खड़े हो। ओ यस लॉर्ड, अब वक्त आ गया है। कहता आओ आमने सामने खड़े हो। बिल्कुल ऐसे जैसे कलीसिया और पास्टर खड़ा है, अब पास्टर हट जाए, यहाँ रूह खुदस हो, खुदावंद यीशु मसीह खुद मौजूद हो। कहता आओ आमने सामने एक बात करने। आज कुछ खास बात है, अखा दे विच अखा पा के गल करांगे यीशु दे नाम दे विच। अब खास बात होने वाली है, खास बात है। ऐसी बात नहीं है कि कोई इधर की कोई उधर की, आमने सामने बातें होंगी। जी मेरा मुखालिफ कौन है? मेरे पास आए। कहता है अगर कोई मेरा मुखालिफ है तो मेरे पास आ। आमने सामने खड़ा हो। आमने सामने आ जाए। मेरे को मेरे को पिछों ਦੀ पादरा मुझे तक ना दे। जी वो कहता है कि मेरा मुखालिफ कौन है? वहां भी पूछता था कौन, पूछा था कि कौन, कहता अगर है सामने आए, सामने आए। आमने सामने आ। एक दफा हुआ मुकाबला जी आमने सामने का। शैतान यीशु मसीह का मुकाबला करना चाहा, मौत का वार उसने किया, डंग चलाया अपना। मेरे यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसे हरा दिया और कहा कि मौत तेरा डंग कहाँ है, मौत तेरी पता कहाँ है। जिंदगी की जो खतरनाक बात है जो सब बदला देती है, मेरे यीशु मसीह ने उस पर फतह पाई और कामयाब होकर पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। इसलिए मसीहियत दुनिया में फैलती जा रही है कि खुदा ने मौत पर फतह पाई, मौत सबको हरा देती है। जब मेरे यीशु का सामना उसे हुआ तो वो हार गए मेरे यीशु के सामने। कोई तकलीफ उसके सामने
कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है? भैन जी कोई है मुखालिफ तो दसो, कोई लिस्ट है तो दसो, कोई है मुखालिफ? नहीं। बोलो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता मुस्कुराते हुए, क्योंकि यीशु तो खुद हमारे साथ है। साथ है। वो तो हमारे साथ मौजूद है, हमारे अंदर है। तो अब जितनी भी मुखालिफ चीजें हैं, अगर आप जाएंगे जीवन में, तो आपकी ताकत को देखकर आपके दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बन जाएंगे। वो जो आपके दुश्मन थे वही सज्जन बन जाएंगे यीशु के नाम से। यस यस, जो बीमारियां आपको डराती थी, परेशान करती थी, वो आपके जीवन से, आपके जिस्म से गायब हो जाएंगी। जब वो यीशु को देखेंगी, थरथराती घबराती हुई खुद से निकल जाएंगी। अगर बीमारियां होंगी तो खुद ब खुद ही जीवन से चली जाएंगी। जब यीशु के फतह लहू के देखेंगे आपके ऊपर, तो बीमारियां खुद ब खुद ही आपके जीवन से चली जाएंगी। अगर आमना सामना हो जाए, जी क्या जी, खुदा आपके साथ रहे जी, आप सबको बरकत दे और प्यार हो जाए। कितने लोगों को वचन की सही समझ आए? यस, पूरे तौर पर पता लग गया कि यीशु साडे नाल है। यस, अच्छी तरीके से। अब कोई दुश्मन नजर आ रहा है? नहीं। अखा बंद करके देख लो, कितने मामू, चाचा, बनाना, इधर कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस का, अगर कोई नजर आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। कोई पड़ोसी दुख दे रहा है तो वो भी दूर होगा यीशु के नाम से। अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। वो जो खुदावंद मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा? पैंती जरा आगे आके छोटा सा गीत सुना मेरा, तो सिखाया थी कुछ याद। यस, सुंदर थोड़ा सा हाले जो प्रभु मेरे नाल थे, कौन मेरा विरोधी होएगा? यस गॉड, हालेलुया। दो ही जुमले से मजबूत हो जाएंगे। जब परमेश्वर मेरे बल, मेरा विरोधी सब मिलकर बहुत बरकत दे। चलो परमेश्वर मेरे कह सकते हो बड़े ही थारस के साथ, बहुत ही ईमान के साथ, ताकत के साथ आप ये बात कह सकते हो कि जब परमेश्वर मेरे संग है तो मेरा विरोधी कौन? कोई भी नहीं हो सकता आपका विरोधी, कोई नहीं हो सकता। कई दफा इंसान जब डर जाए ना तो उसको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो होती नहीं है। डर ऐसे अंधेरे से कई दफा लग जाता है और डर के भाग जाते हो रस्सी तो कहते ऐसे ही भाग के बाद में बड़े जाकर देखते कैसे छापते नहीं थी रस्सी सी। हाँ, और कई दफा रस्सी भी जल जाती है तो उसका सिर्फ वो रह जाती, राख सी रह जाती, लगती रस्सी है लेकिन होती राख है। और अगर आप ऐसे कर दो तो राख जाती है। अगर डर लग रहा है ना किसी चीज से वो कर दो मेरे यीशु के नाम से, चली गई आपकी तकलीफें, कुछ नहीं है, वो तो राख है।
जो दुनिया भर में यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए भी यही है। जब खुदावंद आपकी तरफ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपके मुखालिफ कौन हो सकता है? ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कभी जीवन में आमना सामना भी हो जाएगा तो मेरे यीशु के नाम से वो चीजें दूर हो जाएंगी, आपकी दूर हो जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। हर तरह की बीमारी अब जा रही मेरे यीशु के नाम से आपके जीवन से। पुराने से पुराने रोग जो हैं वो चंगे हो रहे हैं मेरे यीशु के नाम से। बदवाएं दुआ में बदली हो रही हैं, दुख और तकलीफ शांति में बदली हो रहे हैं। यस लॉर्ड, आपके सारे दुख अब सुख में चेंज हो जाएंगे नाम से। आपने जिंदगी में बहुत अकेली जंग लड़ी होगी, अब मेरा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा, इसलिए अब आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा खुदावंद आपके संग संग रहेगा। जिंदगी के हर कदम पर वो आपके साथ होगा। आप जिंदगी की हर जंग में फतहमंद होंगे मेरे यीशु के नाम से। मैंने कहा कि फतहमंद होंगे आप यीशु के नाम से। खुशियां नहीं ढूंढेंगे, खुशियां आपकी कदम चुमेंगी मेरे यीशु के नाम से। आपने अकेली जंग बहुत लड़ी जीवन की, अब हर जंग आपकी मेरा यीशु लड़ेगा आपके जीवन में। यस, आपके जीवन में हमेशा खुशियां और कामयाबियां आएंगी मेरे यीशु के नाम से। जिस काम को भी आप हाथ लगाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे मेरे यीशु के नाम से, क्योंकि वो आपके संग खड़ा है। जहां कहीं भी आप जाएंगे खुदावंद आपके संग रहेगा, आपकी हिफाजत करेगा, निगरानी करेगा और उसके फरिश्ते हमेशा आपके साथ साथ चलते हैं। आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। और ईमान और यकीन के साथ जो कुछ भी आप अपने हृदय में मांग रहे हैं वो आप हासिल कर लेंगे मेरे यीशु के नाम से। पुराने से पुराने केस हल हो जाएंगे मेरे यीशु के नाम से। आपके हक में फैसले आएंगे मेरे यीशु के नाम से। जैसे मैंने कहा कि आपके केस हल होने जा रहे मेरे यीशु के नाम से, तो हल हो गए मेरे यीशु के नाम से। कर्जे माफ हो गए मेरे यीशु के नाम से। डॉक्यूमेंट्स की बातें दूर हो गई यीशु के नाम से। बहाली और कामयाबी तरक्की आपकी हो रही है यीशु के नाम से। अगर ईमान और यकीन करते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घरों की दीवारें टूट गई, फतह आपकी हो गई, कामयाबी और तरक्की आपकी हो गई मेरे यीशु के नाम से।